स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। भूटान के विदेश मंत्री तांडी दोरजी ने हाल ही में चीन का दौरा किया है। उनके इस दौरे ने भारत को असहज कर दिया है। ये अटकलें तेज़ हो गई हैं कि दोनों देश यानी चीन और भूटान दशकों से चल रहे सीमा विवाद को ख़त्म करने के करीब पहुंच गए हैं और हो सकता है कि दोनों देश जल्द ही राजनयिक संबंध स्थापित कर लें। ये दोनों ही बातें भारत की परेशानी बढ़ाने वाली हो सकती हैं। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज बात होगी इन नई घटनाओं के संदर्भ में भारत और भूटान के संबंधों की। भूटान के विदेश मंत्री का ये दौरा कई मायनों में ऐसा है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच पिछले कई दशक से कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि भूटान के किसी विदेश मंत्री की ये पहली चीन यात्रा है। इस यात्रा का मुख्य मकसद दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी बातचीत है, जो पिछले 7 सालों से नहीं हुई है। दोनों की ओर से जारी संयुक्त वक्तव्य के मुताबिक सीमांकन और परिसीमन के लिए दोनों देशों ने नई ज्वाइंट टेक्निकल टीम की कार्यप्रणाली संबंधी एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। बात अगर दोनों देशों के बीच सीमा रेखा की करें तो दोनों के बीच 477 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद 1950 से चला आ रहा है, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और तिब्बत और भूटान के बीच सीमा रेखा को मानने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा 1959 में तिब्बतियों के बढ़ते प्रतिरोध के बीच तिब्बत में भूटान के 8 एन्क्लेव्स को चीन ने अपने अधिकार में ले लिया था। भूटान और चीन ने 1984 में सीमा संबंधी बातचीत शुरू की और तब से लेकर अब तक दोनों देशों ने 3 विवादित क्षेत्रों पर फोकस किया है। ये क्षेत्र हैं उत्तर भूटान में जाकरलंग और पसामलंग और पश्चिमी भूटान में डोकलाम का इलाका। भूटान के साथ संबंधों को देखते हुए भारत इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित है कि कहीं दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत न हो जाए या सीमा संबंधी कोई समझौता न हो जाए। भारत में इस बात को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि भूटान और चीन के बीच होने वाले किसी समझौते में डोकलाम की अदला बदली पर भी कोई बातचीत हो सकती है। डोकलाम तीनों देशों यानी भारत, चीन और भूटान के जंक्शन पर है और विवादित क्षेत्र है। सुरक्षा के लिहाज से डोकलाम का भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। इस इलाके पर चीन का कंट्रोल होता है तो उससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा हो सकता है। 22 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर भारतीय मुख्य भूमि को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। चिकन नेक के नाम से पहचाना जाने वाला यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को तिब्बत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जोड़ता है। डोकलाम पर अगर चीन का कंट्रोल हो जाएगा तो भारत पर और ज़्यादा प्रेशर बना सकेगा, यहाँ तक कि वो नॉर्थ ईस्ट में विवादित इलाके के साथ संपर्क को भी खतरे में डाल सकता है। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तनाव हमेशा बना रहता है। 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुए दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष के बाद कई दौरों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक देप्सांग और देमचौक जैसे फ्रिक्शन पॉइंट्स पर सेनाओं को हटाने के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है। इसी साल अगस्त में चीन ने अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए स्टैंडर्ड मैप जारी किया था। भारत हमेशा से चीन के ऐसे दावों को सिरे से खारिज करता आया है और इस बार भी उसने यही किया। इससे पहले 2017 में भारत और चीन के सैनिक डोकलाम में आमने सामने भिड़ गए थे और ये भिड़ंत करीब 2 महीने तक चली थी। उस समय चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जाम्भेरी रिज लाइन के पास रोड का निर्माण शुरू किया था। भारत का मानना है कि डोकलाम प्लेट्यू बिना किसी विवाद के भूटान का हिस्सा है, जबकि चीन इसे अपने अधिकार वाले चुम्बी वैली का एक्सटेंशन मानता है। ये घाटी सिक्किम और भूटान के बीच में पड़ती है। जून 2020 में चीन ने साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर दावा किया, जो पूर्वी भूटान और अरुणाचल से लगती हुई सीमा पर है। चीन पर यह भी आरोप है कि उसने भूटान की सीमा के भीतर कई गांव बसा दिए हैं। भारत का मानना है कि साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर चीन इसलिए दावा कर रहा है ताकि डोकलाम के मामले में वो भूटान पर दबाव बना सके और फिर इस दबाव में आकर भूटान डोकलाम को चीन को सौंप दे। अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए भारत ने बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीज़न के जरिए कई तरह की कोशिशें की हैं, जैसे फेंसिंग का निर्माण करना, फ्लड लाइटिंग, रोड्स, बॉर्डर आउटपोस्ट, कंपनी ऑपरेटिंग बेसेस इत्यादि का निर्माण करना। और इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान और इंडिया म्यांमार बॉर्डर्स पर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की तैनाती करना। इसके अलावा ट्रांस अरुणाचल हाईवे जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स चीन द्वारा किसी संभावित हमले का
त्वरित जवाब देने में कारगर होंगे। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सीमावर्ती इलाकों में 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। इनमें से ज़्यादातर चीन से लगती सीमा के पास है। नीमू पदम दारचा एक्सिस पर भारत तेजी से काम कर रहा है। इससे सेना का देश के दूसरे हिस्सों से लद्दाख तक पहुंचना आसान होगा। हालांकि इसमें समय लगेगा और तब तक चीन से लगती LAC पर किसी भी टकराव के लिए भारत को तैयार रहना होगा। भारतीय सेना और BSF को मल्टीपल लेयर्स में तैनात किया गया है, जिससे उनके बीच एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बन सके। इसके साथ ही बॉर्डर फेंस और दूसरी सर्विलांस डिवाइसों के जरिए घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार से लगती भारत की सीमाओं की रक्षा प्रमुख तौर पर अर्धसैनिक बलों द्वारा की जाती है। इन बलों को स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, आर्म्स, इलीगल माइग्रेशन और सस्पेक्टेड इंसर्जेंट्स से निपटना पड़ता है। इसमें बांग्लादेश और म्यांमार के साथ तो कई जटिल सीमा और नेपाल के साथ खुली सीमा ने इन चुनौतियों को और बढ़ाया है। भारत और भूटान दो ऐसे देश हैं जिनके साथ सीमा विवादों को चीन ने अभी तक नहीं निपटाया है। चीन द्वारा भूटान से सीमा वार्ता की जल्दबाजी को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। डोकलाम पर चीन की जल्दबाजी इसके भारत के साथ सीमावर्ती विवाद से जुड़ी है और ख़ास तौर पर अरुणाचल प्रदेश से, जिसे चीन अक्सर साउथ तिब्बत कहता है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी डील हो उसमें भूटान की उत्तर में जो चिंताएं हैं और भारत की पश्चिम में जो रेड लाइन है, उन डील्स में उनका समाधान भी शामिल हो। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।